नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। यह टॉपिक आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत रत्न की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, यह एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? इसका आंसर है, इस एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? इसका आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीमांत गांधी नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है, भारत रत्न पुरस्कार सभी क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे हो गया साहित्य में भी दिया जाता है, कला में भी दिया जाता है और विज्ञान में भी दिया जाता है। इसलिए सभी क्षेत्रों में अब दिया जा रहा है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है, पहले यह सम्मान केवल सिर्फ कला वर्ग को विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में ही दिया जाता था, परंतु 2011 से किसी भी क्षेत्र में जिसमें विशेष उत्कृष्ट कार्य किया हो, अभूतपूर्व विश्वसनीय योगदान दिया हो, उसमें इसको दिया जा रहा है। अब इसका मतलब सभी क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न सम्मान को किस रंग के फीते के साथ गले में पहना जाता है? इसका आंसर है, सफ़ेद रंग के फीते में इसको लगाकर पहना जाता है गले में। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रारंभ में भारत रत्न को मरणोपरांत दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 ईस्वी से इसे मरणोपरांत दिया जाने लगा और अब तक कुल 14 व्यक्तियों को यह मरणोपरांत दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर, सुभाष चंद्र बोस को कभी भी अभी तक या कभी नहीं भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड है, 1992 में जब यह पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत देने की बात तय हुई तो पुरस्कार मरणोपरांत स्वरूप को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि उस समय तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर है, इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंदिरा गांधी जी को 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सचिन तेंदुलकर
को सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही इस सम्मान को पाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने थे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1955 ईस्वी में नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तब ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न, भारत रत्न मेडल का आकार किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? इसका आंसर है पीपल के पत्ते के आकार का होता है भारत रत्न मेडल का आकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मेडल तांबे का बना एक पीतल का पत्ता होता है। तांबे का बना एक पीपल का पत्ता होता है। इस पर प्लेटिनम का एक सूर्य बना होता है। नीचे चांदी से बना भारत रत्न लिखा होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में जो पद्म विभूषण हैं वे पुरस्कार हैं 5 और पद्म भूषण हैं 17 और पद्मश्री हैं 110। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? इसका आंसर है पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को की जाती है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद्म भूषण विजेताओं के नाम व क्षेत्र। इसमें है फातिमा बीवी को मरणोपरांत दिया गया है। ये सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है। ये केरल की रहने वाली हैं। उसके बाद है होर्मसजी एन कामा, इनको साहित्य एवं कला पत्रकारिता में दिया गया है। ये महाराष्ट्र के हैं। मिथुन चक्रवर्ती को भी दिया गया है, एक कला के क्षेत्र में दिया गया है। इनको पश्चिम बंगाल के हैं। सीताराम जिंदल, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। एक कर्नाटक के रहने वाले हैं। यंग लियू, यह व्यापार और उद्योग के हैं। ये ताइवान के रहने वाले हैं। ध्यान रखना है, यह एक विदेशी हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला है अश्विन बालचंद मेहता। अश्विन बालचंद मेहता, इनको मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। राम नाइक, इनको सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तेजस मधुसूदन पटेल, इनको मेडिसिन फील्ड में दिया गया है। ये गुजरात के रहने वाले हैं। ओलानचेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। एक केरल के रहने वाले हैं। दत्तात्रेय अंबादास मयालू, एक कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला है तोगदानरेन पोछे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है। ये लद्दाख के रहने वाले हैं, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा को कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, दवा के क्षेत्र में दिया गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं। उषा उथुप, कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। विजयकांत को
मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुंदन व्यास को साहित्य शिक्षक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इस तरह हम देखते हैं कि महाराष्ट्र वालों को सबसे ज़्यादा ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें जो प्रमुख लोग हैं जो पद्मश्री पाए हैं उनको देख लेते हैं। इनमें है रोहन मनचंदा बोपन्ना, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक रहने वाले हैं। शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान की जोड़ी को कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री। सुरेंद्र मोहन मिश्रा मरणोपरांत इनको दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया, उत्तर प्रदेश के हैं। पकारावर चित्रण नंबूदरीपाद, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। हरीश नायक को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। बाबूराम यादव को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। किरण नादर को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। चाम मुर्मू को सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया है, झारखंड के रहने वाले हैं। रामचेत चौधरी को विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गुलाम नबी डार को कला क्षेत्र में दिया गया है, जम्मू कश्मीर के हैं। हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। नेपाल चंद्र सूत्रधार को मरणोपरांत दिया गया है, ये भी कला के क्षेत्र में है, जो पश्चिम बंगाल के हैं। रवि प्रकाश सिंह को विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है, मैक्सिको के रहने वाले हैं। किरण व्यास को योग के क्षेत्र में दिया गया है, फ्रांस के रहने वाले हैं। और उर्मिला श्रीवास्तव को कला क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश। गोदावरी सिंह को कला क्षेत्र में दिया गया है, भी उत्तर प्रदेश के हैं। खलील अहमद को कला क्षेत्र में दिया गया है, भी उत्तर प्रदेश के हैं। सोमदत्त बट्टू को कला क्षेत्र में दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अशोक कुमार विश्वास को कला क्षेत्र में दिया गया है, ये मेमोरी लेन चकमा, ये बिहार के रहने वाले हैं। मेमोरी लेन चकमा को कला के क्षेत्र में दिया गया है, त्रिपुरा के रहने वाले हैं। ज्योत्सना चिनप्पा को खेल के क्षेत्र में दिया गया है, जो तमिलनाडु के हैं। महावीर सिंह गुड्डू को कला के क्षेत्र में दिया गया है, हरियाणा के हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया को खेल के क्षेत्र में दिया गया है, मध्य प्रदेश के हैं। शैलेश नायक को विज्ञान इंजीनियरिंग में दिया गया है, जो दिल्ली के हैं। तो ये था कुछ प्रमुख लोग जिनको पद्मश्री दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने लोगों को विदेशी एनआरआई पीआईओ ओआईसी श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 8 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो विदेशी हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ ओआईसी श्रेणी में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो प्रमुख लोग हैं उनको देख लेते हैं। इनमें है यंग लियू, इनको व्यापार के क्षेत्र में दिया गया है, ये ताइवान के हैं, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। दूसरा है रेजवान चौधरी वन्या, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है, इनको पद्मश्री मिला है, जो बांग्लादेश के हैं। उस तीसरे नंबर पर चार्लोट चौपिन योग के फील्ड में दिया गया है, इनको पद्मश्री, ये फ्रांस के हैं। चौथे हैं पियरे सिल्वेन फिलियोजेट, इनको साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है, इनको पद्मश्री दिया गया है, ये भी फ्रांस के हैं। उसके बाद हैं सशिंद्रन मुथुएल, सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, ये पपुआ न्यूगिनी के हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद हैं फ्रेड नेग्रिट, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है, इनको पद्मश्री दिया गया है, ये भी फ्रांस के हैं। उसके बाद हैं रवि प्रकाश सिंह, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है, जो मैक्सिको के हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किरण व्यास को योग के क्षेत्र में दिया गया है, पद्मश्री, फ्रांस के। अगला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है सन 1954 ईस्वी को पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं? इसका आंसर है पद्म पुरस्कार के जो 3 प्रकार हैं वे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है, पद्म भूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? इसका आंसर है, पद्म भूषण। इसका आंसर पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगला है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, भारत के किस पूर्व उप राष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है, श्री वेंकैया नायडू को, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है, श्री बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थीं जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है, यंग लियू ताइवान। यंग लियू ताइवान को एकमात्र विदेशी है जिनको 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड, भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन को चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, भारत की पहला महिला महावत जिसको एलिफेंट गर्ल के नाम से जाना जाता है, जो 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य की हैं? इसका आंसर है, वह असम राज्य की हैं, एलिफेंट गर्ल पार्वती बरुआ, जिनको पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, नारियल अम्मा के नाम से मशहूर 69 साल की चोलामल को 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य या केंद्र शासित राज्य से हैं? इसका आंसर है, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका हिस्सा दक्षिणी अंडमान, वहाँ की हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या है 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है, उनका नाम है उमा महेश्वरी डी। भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका हैं जिनको पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्वनाथन आनंद ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम वह पड़ गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, से प्राप्त किए थे पहले। उनको इस बार वही है सबसे पहले जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है,
बलबीर सिंह दोसांझ को सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बलबीर सिंह दोसांझ को 1957 में हॉकी खेल के लिए पद्मश्री सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीटिक कौन है? इसका आंसर है मिल्खा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया था, ये पहले एथलीटिक हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रोहन बोपन्ना, जो कर्नाटक के हैं। इनको टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? इसका आंसर है महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार जीते हैं 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें, महाराष्ट्र ने 2024 में कुल 12 हस्तियों ने पद्म पुरस्कार जीता है। 6 लोगों को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 6 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है जोशना चिनप्पा, जो तमिलनाडु के हैं। इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को लिस्ट इसमें है रोहन बोपन्ना, जो टेनिस के हैं, इनको मिला है। जोशना चिनप्पा स्क्वैश के हैं, इनको एथलेटिक के हैं, इनको मिला है। उदय विश्वनाथ देशपांडे मल्लखंबा कोच हैं, इनको मिला है। गौरव खन्ना बैडमिंटन के हैं, कोच हैं, इनको ही मिला है। सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको तैराकी में मिला है, तैराकी के हैं, एथलेटिक्स हैं। हरविंदर सिंह हॉकी कोच हैं, इनको मिला है। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी पूर्व एथलेटिक और कोच हैं। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? इसका आंसर है पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 120 लोगों को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? इसका आंसर है कोई नगद राशि नहीं होती है। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? इसका आंसर है 1978, 1979, 1993 से 1997 तक नहीं दिया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीटिक कौन थे? इसका आंसर है मिल्खा सिंह पहले एथलीटिक थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख, फ्लाइंग जट या फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका आंसर है 1956 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें और मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।